किसानों की खाली ये समस्या नहीं है खाली बिजली मिलने की, किसानों की अनेक समस्या हो गई। अगर बिजली वाले आज इलाज कर देंगे कल को फिर। महिपाल सिंह तोमर जी है, जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम है। हर वक्त 24 घंटे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर एक छोटे कार्यकर्ता हर एक किसान भाई के साथ में खड़े हुए 24 घंटे। दूसरा, हमें हमारे लोगों को राष्ट्रीय किसान यूनियन का एक संगठन दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोग बीमारी कुछ लग गई है, इस बार उससे ज्यादा लगी हुई है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक चीज का निर्णय लिया है कि जहां तक भी किसानों की समिति चेयरमैन भी रहा, तो आज तक मैं वो कार्य कर ही ना सकता उन लोगों को जो अब जुड़ के कर लिया। मैंने कहा जी कैसे करना है, उन्होंने आगे एक काम कर लो, अगर ये मानने प्यार दे तो प्यार से मना लो, अन्ना मानने लो दूसरे तरीके से मना लो, बहरहाल काम मनवाना। तो हमने वही चीज तक फॉलो करा। तो आज देख लो, आज थोड़ा लेट हो गया, बिजली घर में बिल देगा और बिजली घर में ही समस्या खत्म करेगा। तो आज देख लो, इसका राष्ट्रीय किसान यूनियन का जाके आज ये नतीजा मिला। तो राष्ट्रीय किसान यूनियन इतनी बड़ी चीज। तो मैं अपने राष्ट्रीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मुझे इस काबिल समझा। 10 मुकदमे लिखे जाए। नया सवाल मुद्दों की, आज इस मुद्दों के लिए हम बैठे हैं। इस मंच से मैं कह देना चाहता हूँ, जितने बिजली के अधिकारी मेरी बात सुन रहे हैं वो बात आगे अपनी रख लें और हमारी समस्या सुन लें और हमारा हल निकाल दें। उठेंगे हम यहाँ से जब, ठीक है, जब तक हल ना निकलने का हमारे पास भगवान ने सब कुछ है। हम कम खा के भी काम कर लें लोगों का, क्योंकि हमें दुआएं बहुत है। हमारी यूनियन में, हमारे संगठन में किसानों का जिसका काम करे दुआएं बहुत है, तो उससे ज्यादा हम तक हमें मिलती ना। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जो भी चोरी चल रही थी आज तक चली, वो चलती रही होगी। अब आ गए यार राष्ट्रीय किसान यूनियन वाले, तो अब तो चोरी चलने देने के ना बिल्कुल भी। तो वो अपनी जो भी सिस्टमेटिक काम है उसे सुधार लें, कर लें। हमारे लोगों की जो समस्याएं हैं उन्हें लोगों को हल कर लें। ये समझ लिया जाएगा, गांव का किसान मजदूर राष्ट्रीय किसान यूनियन का सब अधिकारी है। ये बात अधिकारी अपनी बात दिमाग में रख ले। अगर कहीं किसी भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात ना सुनी जाएगी तो हमारा संगठन पूरा उसके साथ में खड़ा, क्योंकि 2 विकल्प है हमारे पास में। एक तो प्यार से हाथ जोड़ के काम कराने का कि भैया ये काम है, जाहिर सी हमारा काम करते हैं। अगर वो ना मानता है उस तरीके से, दूसरी बात है कि जबान से काम करेंगे, और तीसरी बात तो हाथ है, और चौथी बात उसकी बात होगी मुकदमा लिख दो, हमें कोई दिक्कत ना है। इसी काम के लिए बैठे हैं, हम भी समाज सेवा ही कर रहे हैं, तो इस बात से भी हमें कोई डरना है। तो मेरा ज्यादा बात ना कह के इतनी बात कहूंगा कि मैं जय साहब से दरखास्त करूंगा अभी कि हमारे लोगों की जो जो समस्याएं हैं वो अपनी समस्याएं समझ लें और उसका निस्तारण कर दें। बहुत जल्दी ठीक रहेगा। ना होगा तो आपके जी मामला मंच पर आ जाएगा, वो दूसरी लैंग्वेज से आ जाएगा। समझ ले बात को, ठीक है भाई। जितने भी लोग आप खड़े हो, आप ही लोगों के लिए हम लोग बैठे हैं, सब पल्ले पे बैठ जाओ, क्योंकि इस पल्ले की और इस गंछे की इतनी कीमत है, समझ लो बहुत ज्यादा। यहाँ समझ लो अगर टीएम साहब भी आएंगे ना तो वहाँ वो भी यही बैठेंगे आगे। तो इस पल्ले से सरवाओ, मतलब मांगना हमें, हम ना वोट देना हमें किसी का, हम तो समस्या का हल करना हमें। अगर नया सवाल भाजपा सरकार चल रही होता नहीं कनेक्शन कार्ड न पहुंच जा, और ये लाइन मैन जो ना अपने आपे को जय समझ रहे हैं सारे, और जय समझ रहे अपने आपे को एलजीओ, तो इनका इलाज तो करना ही पड़ेगा। बगैर इलाज करो बात बनने की ना। और ये नहीं देख रहे किसी के सामने क्या मजबूरी क्या नहीं है, या है या नहीं है, कुछ नहीं ना। तो 2000 से ऊपर होते ही तो फिर उसका फोन करना शुरू कर देंगे, और जाओगे यो नहीं पूछने क्या दिक्कत है, कनेक्शन काट दें। फिर लाइनमैन को फोन करो तो 200 का नोट ऊपर की जेब में रखना पड़े। अन्य ना जा रहे गाँव में को 200 रुपए दोगे तो तार जोड़ गावेंगे, अन्य ना जाते उधर को। आदमी इंसान आदमी फोन करो जा, हल्की सी हवा का झोंका होगा तो बिजली काट देंगे, बिजली टाइम पर नहीं देते। किसान आदमी 11-12 बजे अपना जंगल का काम निपटा के अपने घर आता है, आराम का समय होता है 12 बजे के बाद। 12 बजे से बिजली भगा दें, 4 बजे लोग गोल कर देंगे। बस जिस टाइम बिजली का टाइम हो उस टाइम बिजली दो,
शाम के नंबर में बिजली काट लो, हमारी 18 घंटे पूरी चला दो तुम। रात को 1 बजे के बाद किसी को जरूरत ना रहती बिजली की, सबके घरों में बैठ रहे हैं, मैं टाइम पर बिजली पहुंचनी चाहिए। मैं इनके कान में कुछ ना चल रही तो इनका कार्यक्रम में कर पा रहे हैं। आदमी की क्या पता क्या समस्या, क्यों नहीं बिल जमा कर पा रहे हो? अरे मीटर का यही बताना जी क्या रुपए यूनिट ले रहे हैं, इनका यही बताना कि 2,000 रुपए 2,500-3,000 रुपए बिल आ रहा है लोगों का। इनका यही बताना तैयार ना कि 4 रुपए यूनिट चल रही, तुम्हारी 5 रुपए यूनिट चल रही, इनका यही बताना क्या रुपए यूनिट चल रही। अरे इसकी तो 1 महीना बिल आप तुम्हारी इकट्ठा हो जाए, अगले महीने की बिल आपका तो ब्याज और लगा कर देंगे। इनकमिंग फ्री पूरे साल लो, हमारे सिम लो पूरे साल इनकमिंग फ्री, फिर बाद में क्या है 99 रुपए का रिचार्ज है महीने का। और अब कहाँ आ गया 200, 300, 400 रुपए का रिचार्ज हो गया। ऐसे बिजली वाले कर रहे हैं, अरे मीटर डिजिटल मीटर लगा दो, रिचार्ज कर दो। अरे बिजली है, जब लोग पैसे आते बिजली है, रात को कोई भी प्रोग्राम चल रहा है तुम्हारे घर में, तुम्हारे प्रोग्राम में पैसे खत्म, मीटर की बिजली खत्म होगी। यहाँ फाइल वालों का ये हमारी बिजली कट गई, अरे पहले पैसे में रिचार्ज करो जब आओगे बिजली है ना नहीं। अब कोई समस्या तुम्हारे सामने इतनी घनिष्ठ नहीं करा सकते रिचार्ज, कोई प्रोग्राम चल रहा क्या करोगे? अंधेरे में करोगे प्रोग्राम, चांदने बना करने के। राष्ट्रीय संगठन मंत्री अर्जुन सिंह सालान जी और सिसोने वाले ब्लॉक अध्यक्ष अंकुर जी, इनके लिए तो ताली बजा दो भाई। ऐसा जिस आदमी ना इस बिजली घर को आज तक मुझे ऐसा लग रहा है कोई धरना पड़ना लगा ना दिखो, पहला ही धरना, तो एक बार और ताली बजा दो भाई। यो सिसोने वालों की देन है यो, तो नालायक तो यो यही रहेगा, इसका जूत नहीं लगा आज तक है, इसको हुटियाए नहीं गया यो। अगर ये हुटियाया जाता तो टाइम पर बैठता है। परसों शानपुर बिजली घर पर धरना था हमारा, मुश्किल से जान बचानी भारी पड़ गई वो जई को, और जान बचाने से भगवान चढ़ गए थे, झगुंड आ रहे झगुंड उनको। और सुन लो भाई पार्टी वालों बिजली वालों तुम भी, जनवरी के महीने में 1, 2 जनवरी को धरना दिया था हमने साध्यपुर बरू की बिजली घर को, तो पानी गर्म नहाने के लिए तुम नहीं करा था, फिर दिन कहीं ना आ गए। हमारा तो काम है भाई लोगों की समस्या सॉल्व कराना। रही स्मार्ट मीटर की बात, अरे संगठित रहो, जुत्ते वालों पकड़ को और ना भगत करो। हम देखे कैसे हो, बिजली हमारा स्वतंत्र अधिकार हो, क्या वोट पर बिजली भी नहीं मिल सकती हमें? और क्या दे रही है हमें बता दो। जो नाच 5 किलो आ रहा था वो भी 4 किलो कर दिया इन्होंने। तो बिजली तो हमारा अधिकार हो, अन्य ये धीरे धीरे गरीब और जो मध्यम वर्ग का आदमी हो उससे बिजली बहुत दूर कर देंगे ये धीरे धीरे। ये तुम्हारी शहर पाड़ले की बिजली काट कर ये बिजली इंडस्ट्रीज में भेज देंगे, क्योंकि पाड़ला ही ना रिश्वत नहीं दे रहा, रिश्वत दे रही इंडस्ट्रीज ही ना, तुम नहीं दे रहे 1% भी। अब बड़ा अधिकारी मान रहा, अब पता ना जब इसका मुर्गा बनाकर चूटोड़ों पर ठोकर मारेंगे हम इसके, तो वैसी समझ रहा दिक्कत भी कोई कहने वाला तो है नहीं इसका। हम देखते हैं आज से यो कहां जाएगा कैसे जाएगा। यो 3-4 दिन से क्या इसे पता नहीं था कि बिजली में क्या दिक्कत चल रही। ये तो है आए और आकर सांझ को 3 बजे से मुर्गा बोतल चाप बंद लगो। ये तो राक्षसों का काम है, जुत्ता सब इस्तेमाल करो इनको, ये नहीं मानने का ऐसा। लैंडलाइन की बात क्यों हो भैया, पैसे मत दो कोई भी, एक काम करो खंबे पर चढ़ाकर लिप्टिस वाली संतक ले लो और ऊपर चढ़ाकर नीचे उतर नहीं सकता, चूतोड़ों में मार दो कैडी कर को। ये तो यार मौखिक काम है ना, बताने की जरूरत ना, क्योंकि कारण ये लैंडलाइन है बेशरम नो, शर्मदार को और इज्जत का पता, इन्हें तो इज्जत का पता नहीं है। ये तो शुरू में ही कह दे पैसे दे भाइयों मेरे, अन्य रुपए का कोई काम नहीं है।
हमारे चंदक बिजली घर को नहीं वाला गाँव मेरा चंदक बिजली घर को हम तो जानते ना जब से हम पैदा हुए 18 घंटे बिजली चलाओ हमारो और बिजली 17 घंटे तो देख के दिखा दो ना मुर्गा बना दे हम इनका। अरे यार तुम्हारे गांव में बिजली घर हो, गांव में बिजली घर होने के बावजूद भी हम यो देख रहे हैं कि समस्या आती जा रही है। 35 आदमी आके खड़े होकर अरे सब बंद कर को और हुटिया तो पकड़ गई सो। सबसे पहले जो हुटिया तो मैंने अपने हाथों से अकबराबाद का बिजली घर पर हुटिया तो पकड़ को याद आता कोई पूर्व का। और जिस टाइम उसको काटी लगी थी ना, काटी 3 चौड़ी और दी वो तो वो तो 4 की नहीं जा रही थी उसकी काया तो मेरी 1 की नहीं जा रही थी। और जिस टाइम दूसरा लगा था तो भाज को अंदर बढ़ गया था, उसमें मुकदमा लिखवाया बीच को। क्या फर्क पड़ गया बीच में, मैं तो जूंगा तू चल रहे हूँ और उसका ये पता नहीं कहा पर याद करेगा वो। अब मैं अकबराबाद बिजली घर पर गया था और मैं ठोका था। तो ये थोड़ी बहुत इनकी पहचान भी जरूरी हो, जब ये देश से निकल कर जा तो होना चाहिए ऐसा। क्षेत्रीय आदमियों कोई भी जिसकी जो भी समस्या होगी हम बैठे यहाँ समस्या सॉल्व करा के जाएंगे हम। जिसकी जो भी समस्या हो समस्या बताइए भैया और लिखित में समस्या आई हो। मौखिक समस्या से कोई काम नहीं चलने का। मौखिक समस्या तुम मुंह से कहती हमने सुन ली और ये जो नालायक बैठे इन्हें क्या पता लग रहा तो रह नहीं रहा। नजीबाबाद या बिजनौर रह रहे होंगे तो राजधानी में रहने वाले लोग हो है नहीं। एक आदमी अपनी राजधानी से आ सको और एक आदमी जिस अपने घर में आकर झाड़ू मारनी ना, दुकान खोल ली, उस आदमी का पता नहीं। क्योंकि इन्हें तो 1 बजे मैसेज पहुंच जा रात में 12 बजे इनका, और कितनी भी गहरी नींद आ रही हो तुरंत जागतों के साथ ही कहा एकदम आँख खुल जा कह दे अपने घर वाले से देखे पैसे आ गए मेरे। अरे पैसे तो आ गए, हमारा खून हो जिसे तुम पैसा कह रहे हो। इस पैसे का 50 रुपए लेने की वो करते हैं। ये हमारे खुद संज्ञान में है, ये नहीं कभी ये सोच रहे हो कि इनको कुछ पता नहीं है योगी, ये सब हमें पता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अपनी आदत अगर अपने आप ही सुधार ले तो इसमें भलाई है, अन्यथा फिर इनका इंतजाम करना हम खूब जानते हैं। क्या हमने तो देखा है कि जब कभी किसान यूनियन का डेरा पड़ जाता है तो एसपी साहब के नीचे की धरती निकल जाती है। इनकी तो बात ही क्या है। राम जी प्रदेश अध्यक्ष आज की सभा के अध्यक्ष श्री जगराम सिंह, माननीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महिपाल तोमर जी और दूर दूर से आए सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। इस समाज से आप माफी मांगोगे पहले जब आगे कार्रवाई होगी। व्यवस्था के लिए तो अगर नहीं हम कर पाए तो उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। और कोई बात अगर है समस्या हाँ वो बताई जाएगी, वो बताएगी, पर इसके लिए माफी आपको मांगनी जरूरी है। और अपने स्टाफ से कहो ये जो हंस रहे थे बहुत ही बर्दाश्त वाली बात नहीं थी। और जो भी हमारी समस्या है वे तो बताई जाएंगी, खैर लिख रखी हमारी जो साहब से बताएगी और आप सभी मिलकर आए, इसके लिए धन्यवाद। राष्ट्र जिम्मेवारी तो इसकी जिम्मेवारी किसने निभाई है? ये मुझे पहले सूचित नहीं किया गया था कि यहाँ आज धरना लगेगा। सुबह जब हमारे अध्यक्ष जी ने कहते पहले सूचना दे दी थी। ऐसे साहब को पूछो, कल मेरी बात हुई थी, अध्यक्ष जी से बात हुई थी। मेरा बात बहुत है। चलो एक बात बताओ, इस समाज से आप माफी मांगोगे पहले जब आगे कार्रवाई होगी। व्यवस्था के लिए तो अगर नहीं हम कर पाए तो उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं। और कोई बात अगर है समस्या हाँ वो बताई जाएगी, वो बताएगी, पर इसके लिए माफी आपको मांगनी जरूरी है। और अपने स्टाफ से कहो ये जो हंस रहे थे बहुत ही बर्दाश्त वाली बात नहीं थी। और जो भी हमारी समस्या है वे तो बताई जाएंगी, खैर लिख रखी हमारी जो साहब से बताएगी और आप सभी मिलकर आए, इसके लिए धन्यवाद। राष्ट्र
ज्ञापन सारा एक साथ निकला था। हाँ मेरे पास था, मेरी बात भी हुई थी, मैंने कॉल बैक भी की थी। ये फोन करा कहेगा आप ऐसा मामला, तो मैं कही तुम्हें तो नहीं पता। फिर परसों हम यहाँ आए, अजय जी यहाँ मैं खुद आया, हमारे संगठन मंत्री थे, हमारे जिला पते हम सारे आए, यहाँ देख कर गए, इनके लैंड लाइन चकाए गए हम, ज्ञापन सारा एक साथ निकला था। हाँ मेरे पास था, मेरी बात भी हुई थी, मैंने कॉल बैक भी की थी। ये फोन करा कहेगा आप ऐसा मामला, तो मैं कही तुम्हें तो नहीं पता। फिर परसों हम यहाँ आए, अजय जी यहाँ मैं खुद आया, हमारे संगठन मंत्री थे, हमारे जिला पते हम सारे आए, यहाँ देख कर गए, इनके लैंड लाइन चकाए गए हम, तुम्हारे लैंड लाइन में तुमने टिकट नहीं कराया तो परसों थाना लग गया यहाँ। ऐसा अनंत जैसे आपको पता ही नहीं, 3-3 फीटर के मालिक बने बैठे हैं। अब भाई वो कहीं गए, वो नहीं गए। उन्होंने बताया तुम्हें जानकारी करेंगे, हम एक कंधे में आधा घंटा रुपया चाहिए यहाँ, और यहाँ जगह देखिए हमने परसों ऐसा नहीं आया तो अफसर कहाँ गए, कहाँ गए? करीबन 20 आदमी हम मौजूद हो गए, अजय जी हम यहाँ आए तो कहते हैं कह जाकर मुझे कोई जानकारी नहीं हुई। अब समस्याओं के पता करो किसी क्या समस्या, इनका ज्ञापन पड़ रहा है और इनके बारे में हमारे पल्ले को बैठा रहा है बरबर। एक यो हो जो को अधिकारी नहीं मान रहे अपना, जो लोकल मान रहे अपना, कहीं ना कहीं तो कहीं है। और बता कूड़ी को भगा रहा, कूड़ी तो बहुत आसान चीज है, तो छाई देगा। क्या कर काम करो करने के, कौन सा काम ऐसा जो नहीं कर रहे, और वो पैसे हमारे सामने हम खड़े हैं, बताओ किसे लेंगे पैसे, बताओ यार। गांव में बिजली घर सारा दुख सुख रोटी पानी इस चीज की कमी में लाभेगा किसान, लेकिन व्यवहार का खबर होगा। अन्य कोरोना चला, शहरी जनता चल मर गई, किसी ने नहीं के पानी पी ले मेरे यहाँ। हमारे परिवार से अगर इनकी कोई गलती मंगाओ, अभी उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि भाई मेरी गलती थी, कहा नहीं सबके सामने, भैया गाली नहीं भाई, बिल्कुल भी गाली और अगर गाली देंगे तुम अपने काम होती तो जाओगे, जब पावर दिखाएंगे वहां दिखाओ, यहाँ धरने को पावर नहीं दिखाना। सम्मान है इनका, ये भी किसी का बाला था, समझा है ये बात दीदी। तुम्हारा वो कलेक्शन काट दिया था किसी यूनियन वाले से या गाँव के प्रधान जी से या किसी को बताते, तो वो सम्मान करो, ये ठीक नहीं भाई, इतनी गिरावट ठीक नहीं, गाली देनी किसी को, ये भी किसी में वो ये भी बच्चे बताओ हमारे जैसे ये बात ठीक है भाई, हमारे बीच में आ गए, मतलब कल को यूनियनों के बीच में ना वो कोई ऐसा काम कर दोगे, फिर जब तुम गाली दोगे ऐसा करोगे तो बैठेंगे सुबह शाम में, फिर ये भी फोर्स के साथ आएंगे। एसडीएम राहुल गांधी ने ये तो ऐसा नहीं डरते नहीं आएंगे तो सब, और उसमें समय लगेगा, फिर ये तुम्हारे ऊपर विश्वास करता है। अगर तुम 100 आदमी यहाँ जुटे हो रहे हैं तो ये हमारी गारंटी पाए, 100 आदमियों की नहीं आए, समझे। तो ये बात थी नहीं भाई, यहाँ बदलता देखो ये बात समझे। अब जो अंकुर अपने क्षेत्र की समस्या बताओ, और ऐसा और यही दोनों लोग इसके समाधान की बात करें। किसी को अभी ऐसा सीजन चल रहा कि कनेक्शन काटने के नाम पर किसी को परेशान ना करा जाए। मुख्यमंत्री का आदेश भी आया, अखबार की कटिंग हमारे पास, कि बकाया बिल के लिए किसी का उत्पीड़न ना करें। अभी 2-4 महीने के लिए जब तक करने का सीजन चल रहा है पेमेंट का, वो उसके लिए आपको भी हमारी तरफ से करना, हम 2-4 कम से कम दिसंबर तक किसी को परेशान ना करें। अगर बकाया है देखो, अगर बकाया देखो कौन रोकना चाहता है बकाया, बताओ, बहुत मजबूरी में रुकती है। सभी से पहले तो सभी को राम राम, हाथ जोड़ करके। अध्यक्ष जी देखिए, मुझे सूचना कल हमारे डिगी ने मुझे दी थी, और चेयरमैन साहब की उस समय मतलब जो वीसी चल रही थी, तो मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये कहा था कि अध्यक्ष जी मैं आपको कॉल बैक करके बात करूंगा, अभी मैं वीसी में व्यस्त हूँ, क्योंकि वो एवं माननीय हमारे मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री साहब के वो जुड़े हुए थे, उसको मीटिंग में से अगर मैं क्विट कर जाता तो उसका एक्शन मेरे ऊपर हो जाता। बाकी सूचना थी, भाई साहब से मेरी कॉल बैक हुई, मैंने शाम को कॉल की थी और मैंने समस्याओं के बारे में भाई साहब से रिक्वेस्ट की थी, भाई साहब कोई अगर खास बात है तो आप मुझे बता।
अध्यक्ष जी, मैं आपको निश्चित रूप से अपनी तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि ये इसमें मेरे स्टाफ की और मेरे यहाँ संबंधित जो जेई महोदय हैं उनकी थोड़ी सी चूक हुई है और उसमें लापरवाही उसे मैं स्वीकार करता हूं। आपके सॉल्यूशन निकल जाता है। बट अगर कोई विभाग किसी स्कीम में आज किसी उसको काम करा रहा है तो वहां सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हमें जो रूट नहीं मिलता। अगर वहां पर रूट अवेलेबल है तो लैंड शिफ्ट करने का कोई भी कभी भी मतलब किसी भी योजना में इंक्लूड नहीं होता है। किसी भी योजना में इंक्लूड शिफ्टिंग ऑफ लैंड का नहीं होता है, वो डिपॉजिट में कराना पड़ता है हमको और आपको सबको मिलकर के। उसमें जो मेरा सहयोग है, जो भी एस्टीमेट कम से कम बनेगा, जो भी कम से कम बनेगा एक रीजनेबल, हम कोशिश करें। पाला पीड़न पर धरना राजनीतिक करना चला, आप लोगों की समस्या हल हुई, आप लोग सब तैयार हो या नहीं? ये धरना आज यही समाप्त होता है। तैयार तो है, जैसा आपने एक दफा उठकर नुना गया, हाँ मेरी गलती हो गई। जब कहा थे जब कह दिया कहना दे उसका क्या हो। राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय किसान यूनियन जिंदाबाद, राष्ट्रीय मान्य महिपाल तोमर जी जिंदाबाद, राष्ट्रीय मान्य महिपाल तोमर जी जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।